हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यह टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलेगी। मैं इस वीडियो में आपको 60+ क्वेश्चन करवाऊंगा जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो इनको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी वाई अभी पर। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों, आपको याद रखना है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल माना जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस स्थान के समकालीन नहीं थी? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ग्रीक की सभ्यता के। ठीक है, सो ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी सिंधु घाटी सभ्यता, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक विस्तृत थी, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, स्टार बना लीजिए। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा सूरकोटदा। ठीक है, तो सूरकोटदा में अवशेष मिले थे घोड़े के, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा राजस्थान में। ठीक है, तो राजस्थान में सिंधु घाटी का स्थल कालीबंगा स्थित है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा सेल खड़ी। ठीक है, तो सेल खड़ी एक धातु थी, इसका उपयोग हड़प्पा काल में मोहरों के निर्माण में किया गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा कांस्य युग की। ठीक है, तो कांस्य युग की हड़प्पा सभ्यता थी, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, स्टार बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा व्यापार। ठीक है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे ना, वो व्यापार करते थे, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो दोस्तों यह थे शहरी। ठीक है दोस्तों, शहरी थे, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में ऑप्शन में शहरी भी आएगा, ग्रामीण भी आएगा, तो आपको याद रखना है कि ये शहरी थे। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिंधु के सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? तो दोस्तों, आपको याद रखना है, ईंट से। ठीक है दोस्तों, ईंट से बनाए जाते थे, पक्के थे यहाँ के घर, तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो दोस्तों, आपको याद रखना है, कपास के। ठीक है दोस्तों, कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे हड़प्पावासी, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो दोस्तों, आपको याद रखना है, दयाराम सैनी। ठीक है, तो दयाराम सैनी जो थे, इन्होंने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? तो दोस्तों, आपको याद रखना, लोथल। ठीक है सर, लोथल जो गुजरात में है, वह सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप से परिचित थे, यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो दोस्तों, आपको याद रखना है, लोथल में। ठीक है सर, लोथल जो बंदरगाह था यहाँ का, यहाँ पर इसकी खोज हुई थी, आपको याद रखना है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि लोथल जो है ना, गुजरात में है और यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हड़प्पा कालीन समाज किन दो में विभक्त था? तो दोस्तों, किन कुलों में विभक्त था? आपको याद रखना है, विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक। ठीक है दोस्तों, इन क्षेत्रों में विभक्त था हड़प्पा कालीन समाज, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो दोस्तों, आपको याद रखना है, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है, आपको याद रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मोहनजोदड़ो स्थित है, तो दोस्तों, आपको याद रखना है, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? सिंध में। ठीक है दोस्तों, जो कि पाकिस्तान में हो पड़ता है ये, और लड़काना जिले में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों, आपको याद रखना है, 1921 में। ठीक है दोस्तों, 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो दोस्तों, आपको याद रखना है, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था, यह उक्ति सही है हड़प्पा सभ्यता के बारे में। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हड़प्पा के लोगों का सामाजिक पद्धति कैसी थी?
तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा उचित समतावादी। ठीक है, तो उचित समतावादी हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, आपको याद रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लें, और जो लोग चैनल पे पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करते रहें। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लग रही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, स्टार बना लीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो जो कि पाकिस्तान के सिंध में लाड़काना जिले में स्थित है, यहाँ पर इसको सिंध का नखलिस्तान कहा गया, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा त्रिभुजाकार। ठीक है दोस्तों, यानी कि इस तरह से था, त्रिभुजाकार हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र का आकार, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ पाया गया? ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो में। ठीक है दोस्तों, मोहनजोदड़ो में सिंधु सभ्यता के बृहत स्नानागार पाए गए, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत इनसे हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ठीक है दोस्तों, ये हल होगा। ठीक है दोस्तों, हल कर लेना है। तो दोस्तों आपको याद रखना कालीबंगा। ठीक है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में हल से जोते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की साड़ी, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो दोस्तों आपको याद रखना है कालीबंगा से। ठीक है दोस्तों, कालीबंगा से मिला है सिंधु सभ्यता के ईंटों का अलंकरण, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सूरकोटदा। ठीक है, तो सूरकोटदा में सिंधु घाटी में सभ्यता में घोड़े के अवशेष मिले हैं, आपको याद रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, एग्जाम का फेवरेट भी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों आपको याद रखना है राजस्थान में। ठीक है दोस्तों, राजस्थान में स्थित है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा, जो कि लूनी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों मैं बता दूं आपको, इस वीडियो में 60+ क्वेश्चन करवाऊंगा जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो इनको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है दोस्तों, आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, आप बहुत ही हेल्प मिलेगी। ठीक है दोस्तों, इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं देखने मिलेगा, सारे इसी वीडियो से आएंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा कुत्ते को। ठीक है, तो कुत्ते को सर्वप्रथम पालतू बनाया था आदि मानव ने, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा गेहूँ। ठीक है, तो गेहूँ और जौ, ये मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल थी, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रसिद्ध पशुपति की मोहर कहाँ से मिली है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। ठीक है दोस्तों, प्रसिद्ध पशुपति की मोहर मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सिंधु सभ्यता में गोदीवाला का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा लोथल से। ठीक है दोस्तों, लोथल से मिला है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो से। ठीक है दोस्तों, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है विशाल स्नानागार, आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, सिंध में। ठीक है दोस्तों, आपको ये भी याद रखना है। और इसकी खोज राखाल दास बनर्जी ने की थी 1922 में। कब की थी दोस्तों? 1922 में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सिंधु सभ्यता से। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता में भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ हुआ था, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हड़प्पा स्थलों में कांसे की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ठीक है दोस्तों, मोहनजोदड़ो में कांसे की, दोस्तों ये कांसे होगा, कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कृषि का विकास किस काल में हुआ था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा नवपाषाण काल में। ठीक है, तो नवपाषाण काल में कृषि का विकास हुआ था, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों मैं बता दूं आपको कि हमारे वो जो काल थे उनको 3 भागों में बांटा गया था, एक तो पुरापाषाण काल, एक मध्यपाषाण काल और एक नवपाषाण काल। ठीक है दोस्तों, तो पुरापाषाण काल में दोस्तों आग की खोज हुई थी, आपको याद रखना, मध्यपाषाण काल में खेती की खोज हुई थी, और दोस्तों नवपाषाण काल में पहिए की खोज हुई थी, ये आपको याद रखना, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक राजधानी क्या थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा चहुंदड़ो। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक राजधानी चहुंदड़ो थी, आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों चहुंदड़ो से कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर, मतलब महत्वपूर्ण प्रश्न भी बन सकते हैं, तो दोस्तों आपको याद रखना है, चहुंदड़ो में
जो ब्यूटी पार्लर के साक्ष्य मिले थे चौहदड़ से मिले थे, और यहाँ पे मन के बनाने कारखाने भी चौहदड़ से मिले थे, और इसमें कोई भी दुर्ग टीला नहीं है। ठीक है दोस्तों, आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा पाकिस्तान में। ठीक है दोस्तों, पाकिस्तान में मोंटगोमरी जिले में हड़प्पा स्थित है, आपको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, तो सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो स्थित है, पाकिस्तान में, आपको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा त्रिभुजाकार। ठीक है, तो त्रिभुजाकार सिंधु घाटी सभ्यता का आकार है, आपको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा चिनाब नदी के किनारे। तो चिनाब नदी के किनारे मांडा शहर स्थित है, आपको याद रखना है दोस्तों, यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना JNK में। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और कमेंट भी करते रहें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, शेयर कर लें अपने दोस्तों को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा कृषि। ठीक है, तो कृषि था सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय, आपको याद रख लेना है, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 837 कब्रिस्तान कहाँ से मिला है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हड़प्पा से। ठीक है दोस्तों, हड़प्पा से 837 कब्रिस्तान मिला है, आपको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा राखी गढ़ी। ठीक है सर, राखी गढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्षेत्रफल के हिसाब से है ये सबसे बड़ा, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मिट्टी के हल्के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बनवाली। ठीक है दोस्तों, बनवाली से मिट्टी के हल्के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, आपको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा दयाराम सैनी। ठीक है, तो दयाराम सैनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, आपको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता की किस वर्ष खोज हुई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 1921 में। ठीक है, तो 1921 में दयाराम सैनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा रावी नदी के किनारे। ठीक है, तो रावी नदी के किनारे स्थित है हड़प्पा सभ्यता, आपको याद रखना है दोस्तों। रावी नदी का दूसरा नाम है परुषणी। ठीक है, तो परुषणी भी कहते हैं इसको, तो आपको ये भी याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विशाल स्नानागार कहाँ मिले हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो में। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार मिले हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा रावी नदी के किनारे। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, तो सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो स्थित है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा घग्गर नदी के किनारे। ठीक है, सो घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा शहर स्थित है, आपको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मनके बनाने के कारखाने कहाँ मिले हैं? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा चहुंदड़ो। ठीक है, तो चहुंदड़ो में मनके बनाने के कारखाने मिले हैं, आपको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करते रहें, शेयर भी कर ले। ठीक है दोस्तों, और चैनल पे कमेंट भी करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हड़प्पा किस पाकिस्तान के किस जिले में है? ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा मोंटगोमरी जिले में। ठीक है, तो मोंटगोमरी जिले में हड़प्पा शहर स्थित है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सर्वप्रथम चावल की खोज कहाँ हुई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा लोथल में। ठीक है, सो लोथल में सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य मिले थे, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, सो भोगवा नदी के किनारे स्थित है लोथल शहर, आपको याद रखना है दोस्तों। लोथल की खोज जो की थी ना, वो थी BN राव ने की थी। ठीक है, तो BN राव, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो से। ठीक है, सो मोहनजोदड़ो से पशुपतिनाथ की मूर्ति प्राप्त हुई है, आपको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कपास को यूनानी क्या बोलते थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार बना लीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सिंडन। ठीक है, सो सिंडन बोलते थे कपास को यूनानी, आपको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तर में स्थित स्थान कौन सा था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा मांडा। ठीक है, तो मांडा जो चिनाब नदी के किनारे है जम्मू कश्मीर में, हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तर में स्थित स्थान था, आपको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थान कौन सा था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आलमगीरपुर, जो कि मेरठ में है। यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थान था, जो हिंडन नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं,
हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थान कौन सा था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा दायमाबाद। ठीक है, तो दायमाबाद जो कि महाराष्ट्र राज्य में है, गोदावरी नदी के किनारे, यहाँ हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थान है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थान क्या था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सूटकड़ा दौर। ठीक है, तो सूटकड़ा दौर जो पाकिस्तान में हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थान था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा राखीगढ़ी। ठीक है, सो राखीगढ़ी सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्षेत्रफल के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत था राखीगढ़ी हमारा क्षेत्रफल के हिसाब से, तो और ये है जनसंख्या की दृष्टि से, तो कौन सा है सर? दोस्तों मोहनजोदड़ो। ठीक है, सर मोहनजोदड़ो हमारा राइट हो जाएगा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिंधु सभ्यता का सबसे छोटा शहर कौन सा था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा धोलावीरा। ठीक है, सो धोलावीरा सिंधु सभ्यता का सबसे छोटा शहर था, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, ये तो दोस्तों आज के क्वेश्चन खत्म हुए हमारे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।